एक दिन शिक्षक ने श्याम पट पर कुछ संख्याएं लिखी और छात्रों को इनमें से पूर्णांक कौन से हैं यह पहचानने के लिए कहा। इस पर शीतल, नितिन और निशांत ने इस प्रकार जवाब दिए। आपकी राय में किसने सही जवाब दिया? कई बार सिर्फ ऋणात्मक संख्याओं यानी नेगेटिव नंबर्स को ही पूर्णांक यानी इंटीजर्स समझा जाता है। इस समझ से शीतल ने ऋण 6 और ऋण 7 यह जवाब दिया है। यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि ऋणात्मक संख्याएं सभी धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर्स और शून्य के समूह यानी कलेक्शन को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक संख्याओं को साधारणतः धन चिन्ह के बिना ही व्यक्त किया जाता है। इस सही समझ के साथ नितिन ने सही जवाब दिया है, यानी कि ऑप्शन दूसरा दिए सवाल का सही जवाब है। कई बार शून्य को पूर्णांक नहीं समझा जाता, जैसे यहाँ निशांत ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। यह समझना जरूरी है कि शून्य भी एक पूर्णांक है। हाँ, यह बात जरूर है कि इसे कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, यानी कि निशांत का जवाब भी गलत है। इसलिए ऑप्शन तीसरा दिए सवाल का जवाब नहीं है। मिथ्या धारणा 2, राहुल और मीना को संख्या रेखा पर ऋण 7 का स्थान ज्ञात करना था। इसके लिए उन्होंने निम्न प्रकार से संख्या रेखा बनाई। क्या आप बता सकते हैं कि किसने ऋण 7 को संख्या रेखा पर सही प्रकार से व्यक्त किया है? कई बार बच्चों को यह तो पता होता है कि संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांकों को शून्य के दाईं ओर और ऋणात्मक पूर्णांकों को शून्य के बाईं ओर व्यक्त किया जाता है, लेकिन संख्या का स्थान ज्ञात करते समय गलती की जाती है। जैसे राहुल ने ऋण 7 को व्यक्त करने के लिए शून्य को पहला स्थान, फिर उसके बाईं ओर के बिंदु को दूसरा स्थान, इस प्रकार बिंदुओं के 7वें स्थान तक गिनती की है और इस प्रकार उसने ऋण 7 को गलत स्थान पर व्यक्त किया है, यानी कि राहुल का जवाब गलत है। ऋण 7 को व्यक्त करने के लिए शून्य के बिंदु को छोड़कर इसके बाद वाले बिंदु से गिनती करना सही है, यानी कि मीना ने सही जवाब दिया है। इसलिए ऑप्शन दूसरा सही जवाब है। मिथ्या धारणा 3, यहाँ कुछ काले बटन हैं। अगर काले बटन का मान ऋण 1 मान ले तो बताइए कौन से समूह का मान बड़ा है। यहाँ हमें वस्तुओं की तुलना नहीं करनी है, हमें A और B दोनों समूहों का मान पता कर इनकी तुलना करनी है। कई बार सिर्फ वस्तुओं की गिनती कर समूह A का मान बड़ा मान लिया जाता है और ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। चूँकि समूह A में 8 काले बटन हैं और हर एक का मान ऋण 1 है, इसलिए समूह A का मान ऋण 8 है। इसी तरह समूह B में 5 काले बटन है और हर एक का मान ऋण 1 है, इसलिए समूह B का मान ऋण 5 है। किसी समूह का मान बड़ा है यह पता करने के लिए हमें दोनों समूहों के मानों की तुलना करनी होगी। चलिए इनकी संख्या रेखा पर तुलना करें। ऋण 8 को संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर 8 कदमों की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा और इसी प्रकार ऋण 5 को संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर 5 कदमों की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऋण 5 ऋण 8 के दाईं ओर है। चूँकि संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है, इसलिए ऋण 5 ऋण 8 से बड़ी संख्या है, यानी कि समूह B का मान समूह A के मान से बड़ा है। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा।